राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी श्री बाबा नीम करोली जी की, श्री हनुमान जी की, मेरे कान्हा जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम जी, मेरे शिवशंकर भोलेनाथ जी, मेरी माँ नव दुर्गा आदि पराशक्ति माँ पार्वती, सभी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ, मंगल प्रार्थना के साथ मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 113वां सर्ग सुनाता हूँ। भरत का भारद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। जब श्री राम जी भरत को अपने चरण खड़ाऊ दे देते हैं, उसके बाद वे रास्ते में भारद्वाज से मिलते हुए अयोध्या लौट आते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को लेकर अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़ पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री, जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, वे आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वहाँ आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतरे और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई है? बुद्धिमान भारद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा है, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात से मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये 2 स्वर्ण पादुकाएं मुझे दे दी हैं। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही, भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान और वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला जाता है, उसी तरह तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उत्तम पूर्ण हो गए हैं, जिनके तुम जैसे धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हैं। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़े। तदनंतर श्रीमान भरत
बारंबार भारद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वह विस्तृत सेना रथों, छक्कड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर सब लोगों ने तरंगमालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुँचे। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त होकर सारथी से इस प्रकार कहा, सारथी सुमंत जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद कहाँ जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 113वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 113वां सर्ग पूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसका 114वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्व्यवस्था का दर्शन तथा अंतपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके ऊपर श्री राम जी की, हनुमान जी की और बाबा नीम करोली जी की सभी देवी देवताओं की अपार कृपा बरसती रहे आपके ऊपर। सदैव मेरे दयालु भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ विदा लेता हूँ। फिर आपको कल मिलूँगा 114वां सर्ग। जय श्री राम।